5 क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में से दिया हुआ है कि साइन 75 डिग्री और सेकेंड में दिया हुआ कि tan 15 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट लॉ को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है कि साइन 75 डिग्री है, इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए साइन 75 डिग्री या tan 15 डिग्री का मान हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसको तोड़ेंगे 75 डिग्री को, ऐसा तोड़ेंगे कि जिसका मान हम लोग पहले से जानते हैं। तो देखिए साइन 75 डिग्री को ऐसे तोड़ सकते हैं कि साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 और 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब कोई बोलेगा कि 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री क्यों नहीं जोड़ेंगे। देखिए 60 डिग्री का मान तो जानते हैं, लेकिन साइन 15 डिग्री का मान नहीं जानते हैं। ऐसा तोड़िए कि साइन दोनों का मान हम लोग जानते हैं। अच्छा, इसको तो ऐसे भी तोड़ सकते थे कि 90 डिग्री माइनस 90 में से, यदि आप 90 में से 15 डिग्री घटाइएगा तो भी पूर जाएगा कि 90 माइनस 15, तो 90 में से 15 डिग्री भी घटाइएगा तो 75 डिग्री आएगा। 90 का तो मान जानेंगे लेकिन 15 डिग्री का मान नहीं जानते हैं। तो इसको ऐसा तोड़िए जिसमें मतलब दोनों का हम मान जानते हैं, जिसे 45 डिग्री का भी मान जानते हैं और 30 डिग्री का भी मान जानते हैं, तब आपको तोड़ने से सही होगा। न तो फिर आपको 15 डिग्री आएगा तो 15 डिग्री का मान नहीं बैठा पाएगा। इसको तोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ से देखिए, एक सूत्र हम लोग ऐसे जानते हैं साइन वाला कि साइन a प्लस बी, पीछे हम आप लोग को फार्मूला ऐसा बता चुके हैं जी कि साइन a प्लस बी बराबर, इस सूत्र होता है कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा फार्मूला होता है। तो इस सूत्र पर हम इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ ए का काम कर रहा है 45 डिग्री और बी का काम कर रहा है 30 डिग्री। तो चलिए यही फार्मूला पर हम इसको तोड़ते हैं। तो इसे तोड़ेंगे कि साइन ए, तो ए के जगह पर 45 डिग्री इंटू कॉस बी, बी के जगह पर 30 डिग्री प्लस कॉस ए, ए के जगह पर 45 डिग्री और फिर है साइन बी, तो बी की जगह पर 30 डिग्री। देखिए इसको हम इस सूत्र पर LHS के रूप में था RHS के रूप में तोड़ दिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फार्मूला के आधार पर तोड़ दिए। अब यहाँ से जो आप लोग मान जानते हैं उसका मान बैठाइए। साइन 45 डिग्री, ये क्लास 10th से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं जी कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान नहीं होता है कि कॉस 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। अब इसके बाद है कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और फिर है कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। सबका वैल्यू बैठाइए। तो साइन 45 डिग्री की जगह पर बैठाएंगे 1/√2 गुने कॉस 30 डिग्री की जगह पर बैठाएंगे √3/2, इसका मान होता है प्लस कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2, इसके जगह पर बैठा दिए गुने साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसके जगह पर बैठा दिए 1/2। अभी लोग के गुना करें तो ऊपर वाला ऊपर ही गुना करेगा, एक गुने √3 किए तो √3 बटा देखिए √2 में 2 से गुना किए तो इसे हो जाएगा कि 2√2 प्लस एक गुने करिए तो ऊपर 1 बाई √2 से 2 में गुना किए तो 2√2 हो गया। अब यहाँ के बाद ये लोग के एलसीएम लीजिए, तो √2 और देखिए 2√2 एलसीएम लीजिएगा तो ही रह जाएगा कि 2√2। अब इससे भागा देंगे 2√2 से, तो एक बार में कटेगा तो ऊपर वाला √3 जिसे था वैसे रह जाएगा प्लस भागा दिए तो एक बार में कटेगा तो एक जिसे था वैसे। अब यहाँ के बाद देखिए करना क्या है। अब चाहे तो हर का परिमेकरण कर सकते हैं। हर का परिमेकरण करने से क्या फ़ायदा होगा कि नीचे से रूट हट जाएगा, तो ऐसे कि √3 + 1/2√2 जिसे था वैसे हर का परिमेकरण करें इसे कि 2√2/2√2। अब यहाँ से देखिए हर का परिमेकरण कर दिए तो बराबर, तो ऐसे लिखाएगा कि 2√2 को पहले लिख दिए इंटू √3 + 1, ऊपर वाला जैसे था वैसे लिख दिए कि 2√2 इंटू √3 + 1। अब एक में देखिए 2 वाला अंक प्योर अंक है, 2 से 2 गुना करेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा और रूट वाला रूट के अंदर ही गुना करेगा, रूट से बाहरी वाला रूट के बाहरी गुना करेगा और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर ही गुना करेगा। तो √2 गुने √2 करेगा तो √4 हो जाएगा और 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो
तो 2 से 2 आप काट सकते हैं। तो काटने के बाद क्या आया, तो ऊपर आया है √2 इंटू √3 + 1 और नीचे आया है 4। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए वीडियो को रोक के इसको लिखिए, तब हम आगे और बता रहे हैं कि प्रूव दैट cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x इंटू sin π/4 - y इक्वल sin x + y। प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले LHS लिख लेते हैं और फिर LHS को सॉल्व करके हम लोग RHS लाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो LHS लिखेंगे। तो LHS ऐसे है कि cos π/4 - x इंटू फिर है cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x इंटू sin π/4 - y। जो LHS दिया हुआ था उसको हम लिख ली। अब यहाँ से आप लोग दिमाग लगाए कि कौन फार्मूला यहाँ से लगेगा। लगाइए ध्यान से, इसको दिमाग से देखिए कि कौन यहाँ सूत्र लगने वाला है। तो देखिए ऐसा सूत्र लगता है कि लगेगा कि cos A cos, देखिए cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। तो यानी कि A का काम कर रहा है कौन, π/4 -x और B का काम कर रहा है π/4 - y। यहाँ भी उसी देखिए x के एक जगह पर लिख सकते हैं कि π/4 - x है और b की जगह पर क्या लिख सकते हैं कि π/4 - y। तो a का काम कर रहा है π/4 - x और b का काम कर रहा है π/4 - y। तो ऐसे आ गया कि cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। तो ऐसा हम आप लोग को सूत्र लिखवा दिए हैं जी पीछे। ऐसा सूत्र था कि चूँकि cos A + B बराबर, ऐसा सूत्र होता है कि cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। एक ऐसा सूत्र होता है, पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं। तो यही फार्मूला लगाइए। RHS के रूप में है तो इसको LHS के रूप में इसे लिखेंगे। ऐसे है कि cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, फार्मूला मिल रहा है। तो RHS है तो इसको हम क्या करेंगे, LHS रूप में लिख देंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं ऐसे कि ऐसे कि cos A + B, cos इस सब के बदला हम क्या लिख रहे हैं कि cos A + B। तो A की जगह पर है π/4 - x A + B, तो B की जगह पर ही बैठाएंगे कि π/4 - y। देखिए इसको हम इस सूत्र पर लिख दिया। RHS के रूप में था, LHS के रूप में लिख दिए। तो cos A की जगह पर ही बैठा दिए प्लस B की जगह पर ही बैठा दिए कि π/4 - y। अब देखिए π/4 वाला के एक साइड करिए, तो cos π/4 प्लस π/4 दोनों के एक साइड कर लिए। अब xy को एक साइड, तो -x - y, ये दोनों के एक साइड कर दिए। अब यह दोनों के एलसीएम लीजिए कि cos π/4 के तो एलसीएम 4 होगा। तो ऐसे होगा कि पाई प्लस पाई माइनस x - y जैसे था वैसे। अब cos पाई और पाई जोड़िएगा तो हो जाएगा ये 2π/4 माइनस x - y है। अब देखिए कि क्या बचता है इधर, तो cos ये काट सकते हैं, 2 दूना 4 काट दिए तो ऊपर बच गया पाई और नीचे बच गया 2 माइनस। अब चाहे तो माइनस दोनों में से कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस कॉमन करिएगा तो ऐसे बचेगा x + y। अब यहाँ से देखिए सूत्र कौन लग रहा है, से सूत्र भी हम आप लोग को बताएं कि cos π/2 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जी। ऐसा सूत्र है कि cos π/2 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो यानी कि π/2 हट जाता है, तो इसमें से π/2 हट जाएगा और cos जो है कि sin में चेंज हो जाएगा। कैसे कि sin थीटा, तो थीटा के जगह पर क्या है x + y है, तो थीटा की जगह पर लिख देंगे x + y। तो हम लोग के RHS से ही प्रूफ करके लाना था कि sin x + y, तो हम लोग के RHS आ चुका है। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, प्रूव हो गया। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको लिखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन 7 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ है कि प्रूव दैट tan π/4 + x बाई tan π/4 - x इक्वल 1 + tan x बाई 1 - tan x के होल स्क्वायर। ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले LHS लिख लेते हैं, तब LHS की सहायता से सॉल्व करके RHS लाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो LHS दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो LHS ऐसे है
कि tan π/4 प्लस x बाई tan π/4 माइनस एक्स। तो जो LHS दिया हुआ था उसको लिख लिए। अब देखिए tan का हम फार्मूला आप लोग कैसा लिखवा दिए हैं। tan में सूत्र ऐसे है 2 ठो कि tan A प्लस बी रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं कि tan A प्लस tan B, ऐसा फार्मूला है जी कि बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये प्लस वाला फार्मूला है और tan का एक माइनस का भी फार्मूला होता है इसे कि tan A माइनस बी बराबर tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B, ऐसा फार्मूला है। अब ये दोनों सूत्र लगाइए। तो ऊपर देखिए A का काम कर रहा है π/4 और B का काम करेगा x। तो देखिए ऊपर वाला जो है कि प्लस वाला सूत्र पर लगेगा और नीचे वाला है कि माइनस वाला सूत्र पर लगेगा। तो जैसे फार्मूला बोला है उसके अनुसार इसको तोड़िए। तो ऐसे tan A प्लस tan B, तो tan A तो A के जगह पर π/4 प्लस tan B तो B के जगह पर x बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो ऐसे कि 1 माइनस tan A के जगह पर π/4 और tan B के जगह पर x। ऊपर वाला को हम ये फार्मूला के आधार पर तोड़ दिए बाई। अब नीचे वाला के भी यही सूत्र पर तोड़िए ऐसे कि माइनस वाला पर कि इसे tan A के जगह पर π/4 माइनस tan B के जगह पर x बाई 1 प्लस tan A के जगह पर π/4 और B के जगह पर x। तो देखिए इसको हम किस सूत्र पर तोड़ दिए, इसे ऊपर वाला के हम प्लस वाला सूत्र पर तोड़ दिए कि tan A इंटू tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan x, और फिर नीचे वाला के माइनस वाला पर तोड़ दिए कि tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। अब देखिए tan π/4 इसका मतलब होता है कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो जहाँ tan π/4 है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे इसे कि चूँकि tan π/4 बराबर होता है कितना 1 होता है। तो चलिए मान ही बिठा देते हैं। तो tan π/4 के जगह पर बिठाएंगे 1, तो ऊपर आ जाएगा आपको इसे कि 1 प्लस tan x बटा 1 माइनस tan π/4 के जगह पर बिठाएंगे 1, तो खाली बचेगा आपको tan x ऊपर बटा। अब नीचे tan π/4 के जगह पर बिठा देंगे तो 1 प्लस माइनस है कि 1 माइनस tan x बटा फिर 1 प्लस tan π/4 के जगह पर बिठा दिए तो 1 ऐसे ख़त्म हो गया tan x। तो देखिए कि जहाँ जहाँ tan π/4 था वो हम क्या बैठा दिए 1, ये तो सूत्र से 1 है, अभी tan π/4 है इसके जगह पर 1 बैठा है तो tan x में 1 से गुना करिए तो tan x रह गया। अब इसको पलटी मार दीजिए, इधर आइए, ऊपर वाला जैसे था वैसे लिख देंगे। तो ऊपर वाला ऐसे है कि 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, ऊपर वाला जैसे था वैसे लिख दिए। अब इसको पलट रहे हैं तो देखिए ये ऊपर चल जाएगा 1 प्लस tan x कि 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x। अब यहाँ के बाद देखिए जी ऊपर वाला ऊपर ही गुना करेगा, ऊपर वाला है 1 प्लस tan x और वहाँ भी है 1 प्लस tan x, दोनों के गुना करेगा तो इससे हो जाएगा ऊपर कि 1 प्लस tan x के होल स्क्वायर। अब नीचे देखिए तो नीचे वाला भी देखिए 1 माइनस tan x है, यहाँ भी 1 माइनस tan x है, तो नीचे वाला नीचे गुना करेगा तो यानी दोनों ऐसे हो जाएगा कि 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर, इस तरह से। अब देखिए दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हम एक के साथ दे सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे इसे कि 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हम एक के साथ दे दिए, दोनों पर स्क्वायर अलग अलग था, दोनों का स्क्वायर एक साथ कर दिए। तो हम लोग का RHS से ही लाना था कि 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो RHS आ चुका है हम लोग के RHS। तो एक तरह से हम लोग का जो कह रहा था प्रूफ वो कर चुके हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि प्रूव दैट cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 प्लस एक्स इक्वल cot स्क्वायर एक्स प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन 8 बिल्कुल आसान है,
यदि आपको फार्मूला याद है, चेंज फार्मूला और नो चेंज, जो पीछे वाला वीडियो में हम आप लोग को लिखवाए हैं, तो ये बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। प्रूफ करना इसको, तो चलिए सबसे पहले LHS लिख लेते हैं, तब फिर देखेंगे कि सिद्ध कैसे करना है। तो LHS ऐसे है कि cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो देखिए जो LHS था हम उसको लिख लिए। अब इसी LHS को सॉल्व करके हम लोग के RHS क्या लाना है, तो कॉट स्क्वायर एक्स लाना है। तो सबसे पहले आपको देखिए फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है जी सॉल्व करना, यानी प्रूफ करना बिल्कुल ईजी है। तो क्या फार्मूला हम आप लोग को लिखवाए थे इसे कि कॉस पाई प्लस थीटा, या फिर ऐसे कि साइन पाई माइनस थीटा, या फिर ऐसे लिखवाए थे कि कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, और एक फार्मूला भी बताए थे कि कॉस माइनस थीटा। तो क्या होता है, सो देखिए कॉस पाई प्लस थीटा, देखिए पाई और 2 पाई वाला रहेगा, पाई प्लस या पाई माइनस, या 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस थीटा, ये सब रहेगा। तो नो चेंज फार्मूला होता है, मतलब साइन साइन रह जाता है, कॉस कॉस रह जाता है, लेकिन क्वाड्रेंट के अनुसार उसमें प्लस और माइनस लगता है। तो क्वाड्रेंट पहचानिए, पाई प्लस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस बाकी सब माइनस होता है। तो देखिए माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि थर्ड में क्या होता है, माइनस होता है। साइन पाई माइनस थीटा, नो चेंज फार्मूला है जी, साइन थीटा के साइन थीटा रहेगा। अब इसके साथ प्लस लगा कि माइनस, तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस बाकी सब माइनस होता है। तो खुद अपना ही क्वाड्रेंट में है, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, इस सेकेंड क्वाड्रेंट दर्शा रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, तो ये माइनस होगा। और ये चेंज फार्मूला है, पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 रहता है तो चेंज फार्मूला लगता है, तो कॉस चेंज हो जाएगा आपको साइन में, हो जाएगा साइन थीटा। अब कॉस माइनस थीटा रहता है तो इसका माइनस खत्म हो जाता है कॉस थीटा। तो ये सब फार्मूला यहाँ यूज करिए। तो चलिए यहाँ ये फार्मूला लगाते हैं जी, कॉस पाई प्लस एक्स, ये वाला सूत्र लगेगा कि कॉस पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा जी कि कॉस पाई प्लस एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स, और ये पहला इस फार्मूला लगा दिए। अब कॉस माइनस एक्स, तो देखिए फार्मूला कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी माइनस खत्म। तो इसको हम लिख सकते हैं इसे कि कॉस एक्स माइनस खत्म हो गया बाई साइन पाई माइनस एक्स, ऐसे कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस एक्स बराबर होगा साइन एक्स, पाई कैंसिल खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन एक्स गुने कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये फार्मूला देखिए कि कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो ये चेंज हो जाएगा कि माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पर एक्स। ये फार्मूला के आधार पर इसको हम चेंज कर दें। अब देखिए जो बगल में फार्मूला दिया होता है सब फार्मूला हम लोग यहाँ लगा चुके हैं। अब इसके बाद देखिए ऊपर वाला ऊपर ही गुना करेगा, कॉस कॉस के साथ गुना करेगा, तो माइनस तो है ऊपर, ऐसे कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन साइन के साथ गुना करेगा तो माइनस रह जाएगा, ऐसे कि साइन स्क्वायर एक्स। अब माइनस से माइनस कैंसिल, बच गया से देखिए बच गया कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर और नीचे बच गया साइन स्क्वायर एक्स। तो एक फार्मूला हम और आप लोग को लिखवाए थे इसे कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ऐसा फार्मूला है जी। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यही फार्मूला है, यूज करिए। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में लगेगा, कॉस बाई साइन का बदल जाएगा कॉट में, कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा कॉट स्क्वायर एक्स। तो यही RHS लाना था, RHS आ चुका है।